वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन किया था। ई की वैल्यू निकाली थी। ई इक्वल टू था 1/4πε0 2p/r³। आज सेकेंड पार्ट है। आज आपने क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। डायग्राम में देखिए, ए बी एक डायपोल रखा हुआ है। ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर -q चार्ज है और बी पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर +q चार्ज है। और इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है उसे O से डिनोट किया गया है और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l कंसीडर की गई है। तो ये ए भी आपका एक डायपोल है। तो इस डायपोल से की निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट यहाँ पर P लिया गया है। इस पॉइंट की इस डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस स्मॉल r ली गई है। तो हमें इस डायपोल AB के कारण इस P बिंदु पर, जो कि निरक्ष में स्थित है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। दैट मीन्स यहाँ पर R क्या है, R है उस आवेश से बिंदु P तक की दूरी जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके दो आवेश रखे हुए हैं, एक -q आवेश है, दूसरा +q आवेश है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर फाइंड करनी है। दैट मीन्स आपको पहले A से P तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, AP फाइंड करनी है, और ऐसे ही B से P तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए -q आवेश से बिंदु P की दूरी जो कि क्या है, AP। अब देखिए आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल AOP में जो ये पॉइंट है P से O तक की डिस्टेंस, OP है आपकी R और OA है आपका L, और आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ये एंगल आपका थीटा है। यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो आपको एक कर्ण फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AP क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, √² ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ R प्लस स्क्वायर ऑफ L। दैट मीन्स AP इक्वल टू कितना आ गया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आ गया AP इक्वल टू R² प्लस L² का √। सिमिलरली हम BP डिस्टेंस हम निकालेंगे, जो कि +q चार्ज की P पॉइंट से डिस्टेंस है। उससे निकालने के लिए भी हम सेम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, POB। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है हमें, कर्ण निकालना है। तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। +q आवेश से बिंदु P की दूरी, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं BP से। तो BP किसके इक्वल हो जाएगा, √, ये डिस्टेंस है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R² प्लस बेस है इसका भी L, R² प्लस L²।
मीन्स हमें ये दोनों डिस्टेंसेस क्या मिल गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और ये वाली डिस्टेंस भी हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। सो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम E1 से डिनोट कर रहे हैं। E1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दैट मीन्स प्लस Q अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है BP डिस्टेंस, तो BP इक्वल टू कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो E1 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन देखेंगे हम, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे। जब आप पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 जब आपने यहाँ पे रखा और आप इसको प्लस Q की डायरेक्शन में ले जाएंगे, B की डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज आपका क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये जो Q0 चार्ज है इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, BP की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, ऐसे ही होगी। तो E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B से P की दिशा में। तो हम E1 की डायरेक्शन शो कर लेंगे ऐसे, ये हमारा हो गया E1। और यहाँ पे डायरेक्शन लिख देंगे B to P, B से P की दिशा में ये E1 अप्लाई होगा। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, इस माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सिमिलरली इसके लिए भी हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम E2 से डिनोट कर रहे हैं। E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम थिंग है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास चार्ज क्या है, माइनस है, तो Q की जगह पे माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखो, E2 की डायरेक्शन क्या होगी, फिर सेम है, डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
पी पॉइंट पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखा प्लस क्यू नॉट। अब हम उसे क्या करेंगे, ए की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मींस माइनस क्यू चार्ज के पास लेके जाएंगे इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो E2 की क्या डायरेक्शन हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन हो जाएगी P से A की ओर। ये हो गई हमारी E2 की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, P2A की दिशा में आपका E2 अप्लाई होगा। E2 के एक्सप्रेशन में जो ये माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो E2 की डायरेक्शन है वो प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर है। जस्ट इस माइनस का साइन का रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया गया है। और बाकी दोनों E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, दोनों के इक्वल हैं। तो E1 इक्वल टू E2 हम यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो E1 और E2 है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं पी पॉइंट पर जो प्रोड्यूस हुए हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स तो दोनों के सेम हैं, E1 और E2 के दोनों के परिमाण दोनों के सेम हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं। E1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और E2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पहले इसे कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाके उन कंपोनेंट्स का सम निकालना पड़ेगा। हम ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली सम नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करके ही यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, E1 और E2 दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने एक बेस लाइन बना ली। ये एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो जो E1 वाला है, E1 वाला जो वेक्टर है, इसे आप ब्रेक करोगे तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा वो E1 कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा E1 कॉस थीटा के, तो वो होगा E1 साइन थीटा। सिमिलरली E2 को हम ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में, तो E2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्षैतिज घटक जो होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, वो क्या होगा E2 कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो E2 कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा आपका नीचे की ओर E2 साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि E1 और E2, तो E1 और E2 दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और इनकी डायरेक्शन देखो, E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है और E2 क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है, देखो सेम डायरेक्शन में है, E1 कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और E2 कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, जो कि इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ E कॉस थीटा हम उसको लिख सकते हैं। तो P बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, दोनों कंपोनेंट्स का सम कर देंगे हम, E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। और हमने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड्स क्या है,
इक्वल है तो हम या तो E1 के टर्म्स में इसे लिख लें ई को, या फिर E2 के टर्म्स में। तो हम E1 के टर्म्स में लिख रहे हैं, ई इक्वल टू आ जाएगा 2E1 कॉस थीटा। तो E1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू रखने पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1 की जगह पे वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन फिगर ट्राइंगल APO। आपको क्या करना है, इस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप अपने ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे फिगर में। तो आपका कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 1/2। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो E कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ये रखनी है L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 1/2। तो E इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये कितना हो गया, 2QL हो गया न्यूमरेटर में, और आगे से कांस्टेंट आया है 1/4πε0 2QL अपॉन, ये देखो पावर कितनी हो गई, ये 1 था और यहाँ पे 1/2 था, तो पावर कितनी हो गई 3/2। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर में 3/2। अब यहाँ पर देखिए जो R है आपका वो L के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका E क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 2QL अपॉन R स्क्वायर की पावर में 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/4πε0 इंटू 2QL अपॉन R क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 2QL क्या है, 2QL क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2QL की जगह पे हम P लिख लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो E की डायरेक्शन क्या है, E की डायरेक्शन क्या होगी, डायग्राम से हम देख सकते हैं E की डायरेक्शन है अपोजिट टू P। P हमारा माइनस से प्लस चार्ज की ओर लग रहा है, तो E हमारा प्लस से माइनस